अब मुझे ये चीज़ जो जाननी है कि इसको चार्जिंग में कितना टाइम लगता है और जो कंपनी इसको क्लेम करती है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है। बिल्ड क्वालिटी एक नंबर है। मेरा हुआ था अभी साइकिल से कम से कम 70 की स्पीड थी मेरी, और साइकिल वाला अचानक से आ गया था, 70 की स्पीड से ठुकी थी और यूँ घिसटते घिसटते गई, बट लेकिन ये टूटी नहीं, स्क्रैच जरूर आ गए, ये देखो। और यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसका ऐप आता है एथर में, वहीं से अपलोड करना पड़ता है। सो जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि भाई आने वाला जो टाइम है फ्यूचर, वो सिर्फ और सिर्फ ईवी सेगमेंट का है। अब ऐसे में यार अभी से मार्केट में बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ तो गई है, बट बहुत सारा कंफ्यूजन है कि यार कौन सी व्हीकल को चुने। तो आज हम ऐसे ही एक व्हीकल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है एथर 450X। अब भाई ये जो व्हीकल है ये डायरेक्ट कम्पीट करती है ओला को। तो आज इस व्हीकल के बारे में बताऊंगा मैं कि अगर आप इसको लेते हो तो रियल टाइम सिनेरियो में कितना % तक ये खरी उतरती है और क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, एंड अगर आप इसको चूज़ कर रहे हो तो क्यों आपको ये लेनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक और नया दिन, एक और नई शुरुआत, मैं वापस आया बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। सो दोस्तों, ओनरशिप रिव्यू करने से पहले थोड़ा बहुत स्पेसिफिकेशन इस व्हीकल के बारे में बता देता हूं। तो कुछ इस तरीके की आपको चाबी मिलती है, एंड इसके अंदर में आपको 2 चाबी मिलेगी। डेफिनेटली भाई ओनर की चाबी है तो फिलहाल एक ही है, एंड ये एथर की कुछ इस तरीके की बैजिंग मिलेगी। तो ये जो आप देख रहे हो ये है टॉप एंड मॉडल 450X, एंड काफ़ी अच्छी खासी ये चल चुकी है। इसका जो सेकंड मॉडल आता है वो आता है 450S। अब अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन की बात करूं और थोड़ा सा अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो भाई जो 450X है इसके अंदर में 110 किलोमीटर की रेंज आती है, और जो 450S है उसके अंदर 90 किलोमीटर की रेंज आती है। व्हीकल के अंदर में दोनों ही 4 मोड मिलते हैं, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा जब ओनर से बात करेंगे। और जो मेजर डिफरेंस है वो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आप इस 450X को लेते हो तो यहाँ पे आपको 7 इंच का टच स्क्रीन पैनल मिलता है, और इसके अंदर में जो कुछ की फीचर जो अलग है 450X से, उसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको इसके अंदर में नेविगेशन सिस्टम मिलता है और भी कुछ फीचर्स मिलते हैं जो उसके कंपैरिजन में नहीं है। एंड जो 450S है उसके अंदर में यहाँ पे आपको कंसोल अलग मिलता है, इसलिए क्योंकि यहीं से आपको नेविगेट करना है और यहीं से सारी चीज़ें आपको ऑपरेट करनी है। तो इसके अंदर में टच स्क्रीन है, जो मैं अभी इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने इसको किया ऑन, और अब देख सकते हो इसके अंदर में आपको कितना बड़ा डिस्प्ले मिलता है। एंड अभी भी जो इसका ओनर है भाई वो मेरे से मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने नेविगेशन वगैरह सिस्टम लगा रखा है। 59 किलोमीटर चल सकती है ये, 59% इसका बैटरी चार्ज है, इको सिस्टम में है, और ये कुछ स्पेसिफिकेशन, और ये ब्लूटूथ कनेक्ट है फ़ोन से। तो इसके बारे में सारी चीज़ें जानते हैं एंड स्टार्ट करते हैं इसके ओनरशिप रिव्यू को, इसके ओनर को बुला के। तो विशाल भाई, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पे। और धन्यवाद। पूछना चाहूँगा हाँ? सबसे पहला सवाल कि भाई ये अच्छे खासी प्राइस पे कॉस्ट करती है। हाँ। जब इसको लिया था तो उस टाइम पे बहुत सारे पेट्रोल के भी ऑप्शन थे, तो सबसे मेन रीज़न क्या था इसको लेने का, और क्या प्राइसिंग ये पड़ी थी जब आपने लिया था इसको? मेन रीजन तो मेरा ये था क्योंकि मेरा डेली का यूज था मेरा, क्योंकि लंबा रूट होता ना, तो उसके वजह से पर्पस लिया था। फील्ड का काम है मेरा, ठीक है। तो प्लस पेट्रोल वाली मैंने इसलिए ली क्योंकि डेली का रूट है, तो 100 रुपये मतलब पेट्रोल का देता, वही मैं किस्त में दे देता, तो मंथली। इसीलिए मैंने सोचा कि बैटरी वाली ले लूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे साथ। तो ये रीज़न था। जब इसको लिया था आपने तो ये क्या प्राइस पड़ी थी इसकी? इसकी प्राइस मेरे को पड़ी थी उस टाइम थी 1,57,000। 1,57,000। और ये जो इसमें बोलते हैं कि सब्सिडी मिलती है या फिर कुछ आपको डिस्काउंट मिलता है, तो उसका कुछ मिला आपको, या फिर ये सब्सिडी लेने के बाद इतने की थी? ये सब्सिडी लेने के बाद नहीं, मेरे को सब्सिडी मेरे को मिल गई थी 18,000 रुपये, बट लेकिन मेरे को कम पड़ गई थी 1,57,000 में से, तो मतलब 18,000 मेरे को सब्सिडी बैक मिल गई थी वापस। अब मुझे ये चीज़ जो जाननी है कि इसको चार्जिंग में कितना टाइम लगता है, और जो कंपनी इसको क्लेम करती है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है, तो कंपनी क्लेम करती है कि 110 किलोमीटर का इसके अंदर में रेंज मिलता है, तो वो कितने % सच है, और क्या चार्जिंग में इसको टाइम लगता है? चार्जिंग में इसको टाइम लगता है 4.5 घंटे। फुल करोगे 0 से लेके अगर 100 तक तो 4.5 घंटे लेगी। और प्लस इसका रेंज बताऊँ तो 105 किलोमीटर है पूरे टोटल देगी, और अगर इसका आगे पीछे भी करोगे तो समझ लो 100 किलोमीटर तो दे ही देगी। मतलब रियल टाइम में हाँ। 100 किलोमीटर ही ये देती है। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और, जब ये चार्ज होता है तो कुछ आइडिया है कि रात भर में कितना यूनिट उठा लेती है? रात भर में तो 3 यूनिट तो उठ जाती है। 3 यूनिट, तो यानी कि मतलब ये लगा लो 3 यूनिट कितना हो गया, अगर आपका
घर पे है तो 5 रुपये 6 रुपये यूनिट, तो मतलब हाँ ये लगा लो 15-16 रुपये में आपका 100 किलोमीटर ये निकाल रही है। हाँ तो भाई ये बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है इसको लेने का। अच्छा एक चीज़ और, जब आपने इसको लिया हाँ। तो दिमाग में डाउट नहीं आया कि यार मेरे को पेट्रोल वाली ले लेनी चाहिए, क्योंकि अभी जो इंडिया मार्केट है वो इतना ज़्यादा ईवी पे डेवलप्ड नहीं है, तो डाउट नहीं था कि यार लेनी चाहिए? मुझे डाउट इसलिए नहीं था क्योंकि इसकी 5 साल की वारंटी थी मोटर और उसकी बैटरी की, इस वजह से मेरे को बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ, क्योंकि पैसा वसूल हो ही जाएगा उस टाइम 5 साल तक तो। अच्छा तो ये पॉइंट था। हाँ। अभी जैसे मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं हम, दिल्ली जैसे एरिया में, तो इसकी सर्विस सेंटर में या कभी कोई इशू आया है कि यार मतलब मेरे को मिल नहीं रही या फिर कुछ? नहीं, सर्विस सेंटर में मेरे को कोई इशू नहीं आया। सर्विस सेंटर वाले मतलब पहले ही बुला लेते हैं, सर्विस होने से पहले ही मेरे को कॉल करके बुला लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर वो बात है, अच्छी बात है उनकी तरफ से कि वो मेरे को कॉल करके बुला लेते हैं। तो इसमें सर्विसिंग में होता क्या है? जैसे इसमें तो इंजन है नहीं, तो इसमें क्या ही सर्विस होती होगी? सर्विस में इसकी वो बेल्ट चेक करते हैं, मोटर चेक करते हैं, और बाकी साफ़ सुथरा और बाकी जो पार्ट्स वार्ट्स है वो चेक करते हैं, टेक्निकल वर्क। तो आपकी डेली रनिंग कितनी है अगर मैं बात करूँ तो? मेरी डेली रनिंग तो 60 किलोमीटर ही है, बट लेकिन अगर मैं घूमने उमने भी चले जाऊँ तो हो जाएगा 70-80 किलोमीटर ही चल जाती है। तो जैसे यार ओला है, उसके अंदर मार्केट में बड़े सारे इश्यूज हैं, इंटरनेट पे भर भर के उस व्हीकल के ऊपर में इश्यूज बता रखे हैं, तो इसमें कभी ऐसा आया? कितने साल हो गए इसको पहले तो लिए हुए? मेरे को इसको लिए ज़्यादा नहीं 9 महीने हो गए टोटल। 9 महीने हो गए। हाँ। तो 9 महीने के अंदर कभी ऐसा हुआ कि यार खड़ी हो गई एकदम यार? कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। या बैटरी जैसे फुल चार्ज है और उसके बाद भी चालू करो और ग्लिच आ गया? ग्लिच तो हल्का फुल्का आ जाता है, बट लेकिन मैप में मतलब कभी ऑन हो जाती तो वो ग्लिच आ जाता है, फिर वो ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाती है। तो मतलब ऐसा कुछ मेजर इशू नहीं आया? मेरे पास कोई इशू नहीं है ऐसा। अच्छा, इन 9 महीनों के अंदर में बरसात में भी ये चलाई होगी, तो एक बड़ा दिमाग में कंसर्न रहता है यार कि पानी के अंदर में जैसे वाटर ब्लॉकेज हो जाती है, तो यार उसमें बैटरी जाएगी या कुछ होगा इशू, या फिर पानी में स्क्रीन पे जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक है पूरी की पूरी, तो दिक्कत आएगी। कभी ऐसा हुआ है कुछ दिक्कत की बारिश में धोखा देगी? नहीं, मैंने इसको बारिश में बहुत चलाया, मेरे को कोई इशू नहीं आया। बारिश में परफेक्ट चलती है? परफेक्ट चलती है, कोई इशू। और वैसे भी इसका मेरे ख्याल से वाटर प्रूफ की भी एक वारंटी होती है कंपनी की? हाँ, वाटर प्रूफ है, पर ज़्यादा नहीं है। इसको अगर वो जो प्रेशर वाला आता है ना पानी, जैसे साफ करते हैं उसको स्क्रीन में मारोगे तो थोड़ा कंपनी की तरफ से बोल रखा है कि इसमें प्रेशर वाला पानी नहीं मारना है। अच्छा, मतलब वो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा एक चीज़ और कि ये जो कितने मोड्स आते हैं इसके अंदर में? इसके 4 मोड्स आते हैं, इको, राइड, स्पोर्ट्स और रैप मोड। तो रैप मोड में सबसे फास्टेस्ट है। हाँ। इको मोड में ये सबसे ज़्यादा देती होगी एवरेज, है ना? इको मोड पे सबसे ज़्यादा देती है, 105 देती है इको मोड पे, और क्या बोलते हैं राइड मोड पे देती है, आई थिंक 85, और स्पोर्ट मोड में देती है 75, और बाकी रैप मोड में देती है 65। तो बट ये है कि रैप मोड में बहुत स्पीड में जाती होगी। रैप मोड में कितनी जाती है स्पीड? रैप मोड पे जाती है 90 स्पीड में जाती है भाई, काफ़ी ज़्यादा होती है 90 स्पीड। अच्छा, और जो इको है तो उसके अंदर में मैक्सिमम स्पीड क्या होती है? 50-55। तो ये तो परफेक्ट है। वैसे अगर आप सिटी में चला रहे हो, जैसे कोई काम कर रहा है, तो उस हिसाब से 50 स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। अच्छा, ये एक तो बड़ी लाइट वेट है, तो मतलब यार ये चलाने में कभी ऐसा लगा है कि यार हवा का झोंका आ रहा है? या हाईवे पे कभी गए हो, इससे कभी एक्सपीरियंस किया हाईवे का? हाईवे पे और बिल्कुल किया, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब सही चलती है हाईवे पे भी, मतलब अच्छा ग्रिप पकड़ के चलती है? एकदम ग्रिप पकड़ के चलती है, और मैंने तो मिरर हटा रखे हैं तो उसकी वजह से थोड़ा बैलेंस वो बिगड़ता है। अच्छा, मिरर हटाने की वजह से। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कभी राइड फील में कोई दिक्कत नहीं आई कि कोई हल्की सी है? सस्पेंशन इसका एकदम बेटर है यार। ये तो है, अभी जस्ट मैं चला के आया था भाई, इसका सस्पेंशन मुझे ओला से ज़्यादा बढ़िया लगा। हालांकि जल्दी मैं ओला की भी एक वीडियो लेके आऊँगा। तो अच्छा, एक राइड प्रोस्पेक्टिव पे बात करें तो कभी चूं पूचू की आवाज़, या फिर जैसे कोई रैटलिंग की आवाज़, फाइबर बॉडी है पूरी की पूरी, तो कुछ आई है कि यार इन 9 महीने में मैंने, क्योंकि सारे टाइप के रोड पे चली होगी है, तो कभी आई है कि यार आवाज़ आ रही है कहीं से? इसमें से कोई भी आवाज़ नहीं आई, बस एक नंबर प्लेट की दिक्कत है, वहाँ से आवाज़ आती है बस। तो ओवरऑल अगर मैं पूछूं तो कितने % सेटिस्फाइड हो आप इस व्हीकल को लेके? मैं इस व्हीकल को लेके 90% सेटिस्फाई हूँ। 10%। अब मुझे ये बताओ कि 10% क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो? क्योंकि इसकी सर्विस कॉस्ट महंगी कर दी गई है, और प्लस इसके जो पार्ट्स है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव कर दिया, काफ़ी ज़्यादा के मिलते हैं इस वजह से। तो क्या इसमें सर्विस कॉस्ट में क्या प्राइस मतलब लगता है प्राइस? सर्विस अगर इसका सर्विस प्राइस है वो है 834 रुपये, और जो मैंने फर्स्ट टाइम करवाई थी पहले कम थी, बट लेकिन अब बढ़ा दी गई है। तो उसके अंदर में जो सर्विस इंटरवल है उसमें कितने किलोमीटर पे आपको सर्विस करवाना पड़ता है? 5000 किलोमीटर पे। 5000 किलोमीटर, तो 5000 पे 800 रुपये की सर्विसिंग इसकी हो जाती है।
एंड एक नुकसान और भी है कि इसे कोई बाहर तो सर्विस कर नहीं सकता, हाँ तो ये कंपनी में ही सर्विस होगी जो भी होगी। आपने 450S को क्यों नहीं चुना? मतलब एक दूसरा वेरिएंट भी है, वो मेरे ख्याल से 98,000 के आसपास या शायद 1 लाख के आसपास आती है, तो उसको क्यों नहीं चूज़ किया? बिकॉज उसका ना क्या बोलते हैं टच स्क्रीन नहीं थी, और प्लस क्या बोलते हैं उसकी 3 साल वारंटी थी, और 30,000 किलोमीटर पे उसकी वारंटी खत्म हो जाती है। और इसकी कितनी है? इसकी है 5 साल वारंटी है, और प्लस 60,000 किलोमीटर। 60,000 किलोमीटर, तो हाँ मतलब ठीक है, डबल मिल रहा है सीधा। 60,000 काफ़ी। और कितना चल चुकी है वैसे अभी ये अभी चल रहा 20,000 किलोमीटर चल चुकी है आई थिंक। तो 20,000 किलोमीटर ये चल चुकी है, या तो उससे कमी 18 या 19 किलोमीटर का। ये देखो। ओके, तो ये 18,525 भाई, काफ़ी ज़्यादा चल गई है ये। 18,500 किलोमीटर कम नहीं होते भाई, अच्छा खासा एक ओनरशिप रिव्यू के लिए नंबर है। तो अच्छा एक चीज़ और, कभी इसमें ग्रिपिंग वगैरह में रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई है कि यार ये टायर इनको काम करना चाहिए था या टायर अच्छा देना चाहिए था? नहीं, सही है, टायर बेस्ट है। टायर बेस्ट है। और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसी है? ब्रेकिंग परफॉर्मेंस एक नंबर है भाई ये तो है, इसमें डिस्क आते हैं, और भाई ब्रेकिंग तो इसकी इतनी तगड़ी है कि क्या ही बताए आदमी। अच्छा, 2 बंदों में बिठा के चलाई है कभी ये? हाँ। तो कभी ऐसा लगा है कि दब रही है या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, एकदम पावरफुल गाड़ी है, एकदम मतलब मस्त लगती है। ये तो है भाई, वो है ना बेल्ट ड्रिवन ओला है। ओला तो दब जाती है, बट लेकिन ये नहीं दबती। ओला मैंने चलाई है, मैंने खैर उसके बारे में तब बताऊंगा मैं जब वीडियो आएगी। बट ओवरऑल ये कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस था इस व्हीकल का। और अच्छा, एक मुझे क्वेश्चन ये पूछना है कि लेट्स सपोज अगर कोई आज की डेट में ओला में से या फिर एथर में से कोई लेना चाहता है, तो उसे कौन सी लेनी चाहिए? क्योंकि ओला का भी एक नया अपडेटेड वर्जन आ चुका है। साथ के साथ इसको क्यों लेना चाहिए कि अगर कोई ले रहा है तो? अगर लेना है तो देखो अपने बजट से लो। ओला मतलब आती है अपने बजट में आती है, बट लेकिन ये भी आती है बजट में, जिसका बजट ज़्यादा हो ये ले सकता है। मैं ये तो ओला से महंगी पड़ती है? हाँ, ये ओला से तो महंगी पड़ती है। अब जो इसका प्राइस है एक्चुअल 1,77,000 की है ओ भाई। टॉप। अब जब मैंने ली थी 9 महीने पहले, तो 1,57,000 की थी। अच्छा, एक रीज़न मेरे को लगता है ये भी है इसका बढ़ाने का, क्योंकि ओला ना फुल ऑफ ग्लिच से भरा हुआ है। मतलब उसमें बहुत प्रॉब्लम्स है, बट इसकी मैंने कोई सिंगल कंप्लेंट नहीं सुनी आज तक। इसमें जिसको देखो भाई वो सब सेटिस्फाइड ही रहते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो एक यार दिमाग में रहता है कि भाई ईवी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो मतलब क्या लगता है कि ईवी पे जाना चाहिए लोगों को पेट्रोल के अलावा? ईवी पे तब जाना चाहिए कि अगर आपको डेली रूटीन ज़्यादा हो, इस वजह से जाना चाहिए। या तो अगर आप सिटी पे रहते हो, अगर लंबा टूर हो तो ये मतलब बैटरी इलेक्ट्रिक तो मत ही लो। अगर सिटी में रहते हो तो मैं तो कहता हूँ कि आप ले सकते हो। सिटी में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जितनी भी सर्विसेज है वगैरह सारी। अच्छा, इसका सर्विस का क्या है? मतलब जाना पड़ता है या ओला की तरह फ़ोन करके वो खुद ही आ जाते हैं? नहीं, हमें तो जाना पड़ता है, सर्विस सेंटर ही जाना पड़ता है। तो इसके सर्विस सेंटर्स हैं। तो भाई ये एक प्लस पॉइंट इस व्हीकल के अंदर मिलता है कि भाई ओला में ना आपको फ़ोन करके बुलाना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि अभी उनका कोई सर्विस सेंटर प्रॉपर तरीके से मतलब वर्किंग है कि नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता है उसमें कॉल करना पड़ता है, फिर आपके घर पे आके सारी चीज़ें वो रिजॉल्व करके जाते हैं। अच्छा, और खैर इसमें कभी प्रॉब्लम तो आई नहीं, तो इस चीज़ का पूछना तो है ही नहीं। बट अगर एक बात मानो कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या रहता है कि जैसे अभी अगर मैं बताना चाहूँ तो हाल फिलहाल तुम्हारा इस पर एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहोगे? बिल्ड क्वालिटी वगैरह ये सब? इसकी बिल्ड क्वालिटी एक नंबर है। मेरा हुआ था अभी साइकिल से कम से कम 70 की स्पीड थी मेरी, और साइकिल वाला अचानक से आ गया था, 70 की स्पीड से ठुकी थी और यूं घिसटते गई, बट लेकिन ये टूटी नहीं, स्क्रैच जरूर आ गया। ये देखो, तो भाई ये रहा, देखो ये स्क्रैच आया था। स्क्रैच आया पर लेकिन टूटा नहीं। भाई कितनी रफ एंड टफ ये बॉडी है कि साइड में से स्क्रैचिंग आ गई है, बट ये कुछ हुआ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और, अब ये ऑब्वियस बात है ये पैनल तुम चेंज करवाओगे ही, अभी तो इंश्योरेंस में होगी, तो क्या दिक्कत आती है पैनल वगैरह पार्ट्स वार्ट्स मिलने में, या कंपनी से बात हुई नहीं, है? इजीली मिल जाती है, कंपनी से बात कर लो, क्या बोलते हैं सर्विस सेंटर से, इजीली मिल जाएगा, पर लेकिन कॉस्टली बहुत है। कितने का है वैसे? तो ये क्लेम में चला जाएगा तो? क्लेम में चला जाएगा, बट लेकिन यही 14,000 का है। ओ भाई, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये तो। अगर 70 की स्पीड में एक्सीडेंट हुआ है और भाई उसके बाद भी अगर व्हीकल में सिर्फ खरो चाहिए, तो जेन्युइनली यार बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और पूछनी है, इसकी लाइट कैसी रहती है? रात में जब चलाते हो तो लाइट सफिशिएंट है या लगता है कि और होनी चाहिए थी? लाइट ऐसा लगता है कि और होनी चाहिए, क्योंकि एक तो जो डिपर वाली लाइट है वो ऊपर जाती है, और जो हमारी नॉर्मल लाइट है, बट लेकिन नीचे वाला हमें पोस्टर नहीं दिखता ज़्यादा अंधेरे में। तो मतलब ये एक थोड़ा सा दिक्कत होती है। और इसमें सबसे प्रॉब्लम ये है कि बाहर से कोई दूसरी लाइट भी नहीं लगा सकते। हाँ, और ना चार्जिंग पॉइंट लगा सकते।
चार्जिंग पॉइंट, अच्छा चार्जिंग पॉइंट भी नहीं है इसमें। तो ये तो यार गड़बड़ है, इसके अंदर में चार्जिंग पॉइंट नहीं आता। नहीं नहीं नहीं। तो भाई ये तो अगर कोई स्विगी वगैरह जोमेटो पे कोई लेना चाहे तो उसमें बड़ी दिक्कत होगी फ़ोन हाँ हाँ, चार्ज करने के लिए। उसे तो पावर बैंक ही रखना पावर पड़ेगा। बैंक रखना पड़ता है। अच्छा एक इसका बूट उठा के दिखा सकते हो कि कितना स्पेस आता है? तो भाई ये बूट स्पेस, इसके अंदर फुल साइज हेलमेट चला जाता है हाँ। आराम से। तो भाई ये अच्छा खासा इसके अंदर में बूट स्पेस मिलता है। एंड जो बेस्ट पार्ट है इसकी भाई, यहाँ पे आपको एक फर्स्ट एड किट भी मिलती है, और एक जो यूनिक लगी मुझे वो इसके अंदर में यहाँ पे कंपनी से इनबिल्ट लाइट मिलती है, ताकि अगर आप इसमें कुछ सामान रख रहे हो तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड भाई काफ़ी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, दिखने में लगता है कि पतली सी है बट यार है भाई, क्वालिटी तो है इसकी। एंड कुछ इस तरीके की 7 इंच की आपको इसके अंदर में डिस्प्ले मिलेगी। अच्छा इसके अंदर में और क्या क्या फ़ीचर मिलते हैं, जैसे अगर मैं जानना चाहूँ तो इसके अंदर में बता रहे थे तुम कि डॉक्यूमेंट्स रखने का सारा सीन मिलता है। इसमें नेविगेशन है, इसमें यहाँ से सर्च करके आप किसी भी प्लेस में जा सकते हो। तो ये फ़ोन से कनेक्ट करना पड़ता है या इसी के अंदर में सिम है? इसी के अंदर से ही। ये देखो सिम है, ये देखो इसमें पावर दिखा रही है। ओके। और यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे मैं इसका ऐप आता है एथर में, वहीं से अपलोड करना पड़ता है। तो आपको कोई डॉक्यूमेंट लेके घूमना नहीं पड़ेगा। और बाकी कॉल्स का है, इंडिकेटर का है, और ये जो है एथर वाली कंपनी को अगर इसे ऑन कर दोगे तो एथर वाली कंपनी को नहीं पता चलेगा कि गाड़ी कहाँ जा रही है। ओके, तो मतलब ये सिक्योर रहता है लाइन है। और प्लस हमें भी नहीं पता चलेगा, हमारे ऐप से भी चला जाएगा ये, ठीक है। और प्लस होल्ड का ऑप्शन आता है, अगर आप वहाँ पे खड़े हो ढलान पे तो ये होल्ड हो जाती है ऑटोमेटिकली। आपको ब्रेक एंगेज करने की हाँ, ब्रेक नहीं करना पड़ता है फिर। अच्छा ये पार्क असिस्ट है इसके अंदर में, तो ये वो है क्या, बैक रिवर्स हो जाता है? नहीं, अगर आप गाड़ी पार्क करते हो तो कम से कम लाइट कम से कम 20 या 30 सेकंड तक जलती रहती है ऑटोमेटिक। अगर अंधेरे में आप पार्क करोगे तो 30 सेकंड तक चलती रहेगी। अच्छा ये उसके बाद बंद होगी। इसके अंदर रिवर्स वाला मोड है? रिवर्स वाला मोड भी है। अच्छा इसके अंदर में अभी इतने दिन में कोई अपडेट आई है, जैसे कंपनी ने कुछ अपडेट किया जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह, या जैसा लिया था वैसे ही है? सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया है इन्होंने। पहले क्या बोलते हैं, मैप थोड़ा सा वर्क नहीं काम करता था, अब करने लग गया है, अपडेट कर दिया उसको। मतलब जितना भी सॉफ्टवेयर था वो अच्छे तरीके से। और प्लस जो पहले हमें ना जो रिवर्स करना पड़ता था वो स्क्रीन से करना पड़ता था। अच्छा। अब जो अपडेट किया है वो आपको इसके जो तीनों, ये पहले ब्रेकिंग दबाना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद जो स्टार्ट करने वाला होता है। ओके, ये हो गया बैक। रिवर्स में। हाँ, ये रिवर्स हो गया। रिवर्स में तो भाई ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि अगर कोई कुछ लोड कर रहा है या फिर कहीं पे पीछे इसको करनी है तो आराम से हो जाएगी। और पीछे रिवर्स में कितनी स्पीड पे जाती है? रिवर्स में स्पीड 5 क्या है? 5 है। हाँ तो वो ठीक है, मतलब कोई गिरेगा नहीं। हाँ। तो जी अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड लगभग सारी चीज़ें आपने कवर अप कर ही दी। विशाल मुझे एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे 450S एथर है और ये 450X है टॉप एंड मॉडल, तो इन दोनों के चार्जिंग में भी कोई डिफरेंस है कि चार्ज होने में टाइम लगता है? हाँ बिल्कुल है। देखो जो टॉप मॉडल है वो होती है 4.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, ठीक है। और जो सेकंड जनरेशन है वो होती है कम से कम 7 से 8 घंटे लेती है फुल चार्ज होने में। तो भाई ये तो चार्जिंग पॉइंट को देख के काफ़ी मेजर डिफरेंस है। हाँ। अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी आया मेरे, लेट्स सपोज कि आपके पास आप बाहर निकल चुके हो और किसी वजह से इमरजेंसी में आपको जाना है और चार्जिंग थोड़ी सी कम है, बीच रास्ते में कोई भी रीज़न हो, तो ये घर पे ही सिर्फ चार्ज होती है, फिर आप बाहर भी कोई चार्जिंग स्टेशन पे चार्ज कर सकते हो? नहीं, इसके क्या बोलते हैं, बहुत से वो है एथर चार्जिंग पॉइंट। अगर आप सिटी में रहते हो, और इसमें मैप में भी दिखा देते हैं, हर जगह लग रखे हैं इसके चार्जिंग पॉइंट, तो वहाँ पे भी आप लेकिन पर मिनट लगता है 1 रुपया, और 1 घंटे में आपकी 80 किलोमीटर चल सकती है। 1 घंटे में 80 किलोमीटर चार्ज हो जाएगी। तो मतलब तो यार देखा जाए तो 60 रुपये में सही है यार, अगर इमरजेंसी में कोई जा रहा है। हाँ। तो 60 रुपये में 80 किलोमीटर तो आराम से चार्ज हो जाएगी। तो भाई ये कुछ इस तरीके का थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों व्हीकल में। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस व्हीकल को लेके मैं जितनी भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे पूछ पाया हूँगा। देखो ईवी सेगमेंट है, इसके अंदर में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछ सकते। इसमें जितना भी जो मेजर पार्ट होता है ना वो होता है इलेक्ट्रिक पार्ट की। भाई मतलब आपका इलेक्ट्रॉनिकली व्हीकल मैल फंक्शन नहीं कर रही है, जो आपके सॉफ्टवेयर वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बाकी राइड कंफर्ट, इंजन तो है नहीं यार, तो उतना कंपोनेंट्स पे ना कभी इतना जोर नहीं पड़ेगा। एंड एक सिंगल बंदे का क्या ही वेट होगा, बहुत अगर 100 किलो भी अगर कोई वेट चला रहा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा भाई। सस्पेंशन अच्छे हैं, सीटिंग अर्गोनॉमिक्स वही है। तो इसमें जो मेजर प्रॉब्लम होती है ना वो होती है बैटरी को लेके, चार्जिंग को लेके, एवरेज को लेके एंड मैल फंक्शन। तो वो सारे पॉइंट मैंने मेजरली कवर अप किए, एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई
तो अगर कोई इस व्हीकल को लेने का प्लान कर रहा है तो उसको एक बेहतर आइडिया मिला होगा कि आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बाकी अगर आपको किसी भी रीज़न से वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग देख तो लेते हैं वीडियो बट भाई यार मतलब ये लगा लो कि चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अब इसी नोट पे मैं करता हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। वीडियो किसी भी रीजन से अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।